तो मैं क्यों नहीं उसका पैर छूना? वो छुआने नहीं देती, वो जब वो सोर गहरी नींद में रहती है तब हम उनके पैर छूते। महाशक्ति, आद्याशक्ति, आशक्ति, अरे आद्याशक्ति के पहले पूजा कीजिए उधर। We are attacking you. Do not hide behind the people of India or behind the armed forces. अनपार्लियामेंट नहीं है, पर ये संसद है। ऐसा नहीं है कि आप जो चौराहे पे बोलो संसद में बोलोगे। संसद की अपनी मर्यादा गरिमा होती है। शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया, उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए देशवासियों। अगर इस देश की महिलाएं देख रही है, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रहे हैं। विपक्ष ने आज जीत देखी। शायद बहुत दिन बाद लोकसभा के अंदर सरकार ने जिस महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के लिए स्पेशल सत्र बुलाया, वो बिल सरकार पास नहीं करवा पाई। तमाम दावे और आश्वस्ति के बावजूद विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को नकार दिया। वोटिंग में वो भारी साबित हुए, लेकिन नकारने से पहले संसद में आज शब्दों के बाढ़ चले। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ठहाका भी लगाया और सरकार की हिम्मत को ललकारा भी। सपा सांसद अखिलेश यादव भी सरकार पर बरसे, उन्हें उनका अतीत याद दिलाया और आखिर में आए अमित शाह। उन्होंने कह दिया कि संसद में जो विपक्ष कर रहा है, देश की महिलाएं देख रही हैं, वो हिसाब करेंगी। पूरे सिलसिलेवार ढंग से आपको संसद में आज क्या कुछ हुआ बताएंगे सब। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो संसद की बात। आज संसद की शुरुआत हुई कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और स्पीकर ओम बिरला के बीच हल्की नोकझोंक से। क्या हुआ दोनों के बीच, देखिए। कई सदस्य आपके भी कहते हैं कि वेणुगोपाल जी का नोटिस में नाम हमारा था, आपने वेणुगोपाल जी को कैसे बुला दिया, ये भी कहते हैं। वेणुगोपाल जी बोलते सर आज का आपका मूड अच्छा है। इसके बाद चर्चा हुई महिला आरक्षण बिल की। केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने परिसीमन और जनगणना को साथ जोड़ने पर सरकार को टोका। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के मामले में बेहतरीन काम किया है, पर परिसीमन के आधार पर उनकी लोकसभा सीटों को कम करना उनके साथ नाइत्तेफाकी होगी। सुनिए। Women's reservation is ready for harvest. खेत की फसल काटने के लिए तैयार है दोस्तों। It can and should be implemented immediately based on our existing parliamentary strength. To link it to delimitation is to hold the aspirations of Indian women hostage to one of the most contentious and complex administrative exercises in our nation's history. अब बात करते हैं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की। उन्होंने महिला रिजर्वेशन बिल पर बात करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। बोले सरकार महिला आरक्षण को महज एक राजनीतिक हथकंडे की तरह इस्तेमाल कर रही है और सरकार को चुनौती दे डाली। देखिए। तो आपको पार्टी में आपको महिला का सम्मान नहीं देते हैं, आप तो आपको पार्टी के महिला को नहीं लेके आते हैं और इधर आके बड़ा बड़ा बात करते हैं महाशक्ति, आद्याशक्ति, आशक्ति। अरे आद्याशक्ति के पहले पूजा कीजिए उधर। हाँ, और टीएमसी एआईटीसी सुनेंगे, सुन लीजिए। एआईटीसी लोकसभा में 29, फीमेल इज 11, परसेंटेज इज 39.28%. नॉट ए सिंगल पार्टी इन इंडिया हैज गिवन इट। राज्यसभा में 39 मेंबर, 6 is the female, percentage is 46.15%. We do it. Charity begins at home. Do it. इतना आद्याशक्ति का क्षमता है तो 2027 में 27 में उत्तर प्रदेश में 50% कैंडिडेट करिए वुमेन को, तब ना देखेंगे। चर्चा के दौरान उत्तर प्रदेश से सपा सांसद डिंपल यादव ने सरकार पर तंज कसा कि मोदी सरकार का वोट बैंक खिसक रहा है, उन्हें जातिगत जनगणना से बचना है और इसी से बचने के लिए वो ये संशोधन ला रही है। और संशोधन पर बात करते हुए डिंपल ने क्या कहा, सुनिए। और गारंटी की बात की जा रही थी कल। गारंटी ये तो समय बताएगा। ये तो गारंटी की बात कर रहे थे। बताइए, आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप आय दुगनी करेंगे हमारे किसान भाइयों की? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी आप वन पेंशन लेकर आएंगे हमारे नौजवानों के लिए जो शहीद होते हैं? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप मुफ्त सिलेंडर देंगे?
क्या आप यूपी में गारंटी देके नहीं आए थे कि होली और दिवाली में आप महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देने का कार्य करेंगे? क्या वहाँ के आवारा पशुओं को आप उनकी जो समस्या है उसको सुलझाने का काम करेंगे? आपने नोटबंदी में भी गारंटी दी थी कि आप आतंकवाद को खत्म करेंगे। आप सबसे ज्यादा घटनाएं आतंकवाद की अगर हुई हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुई हैं। चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो पहलगाम की घटना हो, चाहे वो नक्सलवादियों की घटनाएं हो, सबसे ज्यादा अगर हमारे जवान शहीद हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के समय में शहीद हुए हैं। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बिल का समर्थन किया, सभी से अपील की कि ये एक पुण्य का काम है और हमें इसे मिलकर पास करवाना चाहिए। देखिए, कमिटमेंट है ये। कास्ट सेंसस हमने सिर्फ अनाउंस ही नहीं किया है, आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया? सभापति जी, इन्होंने स्वयं उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाली है और इन्होंने राज्य के अंदर कास्ट सेंसस नहीं कराई है। जब आप केंद्र की सरकार में शामिल थे तब भी आपने कास्ट सेंसस के लिए दबाव नहीं डाला, तो आपका तो कहने का मुंह ही नहीं है, न राज्य में न केंद्र में। इसके बाद संसद के फ्रेम में आए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लिया, सवाल किया कि देश के कॉरपोरेट सेक्टर, न्यायपालिका, प्राइवेट अस्पतालों और उच्च नौकरशाही में दलितों, आदिवासियों और ओबीसी की भागीदारी क्यों नहीं है। उन्होंने आगे सरकार पर कटाक्ष किया कि सरकार उन्हें केवल हिंदू मानती है लेकिन सत्ता में कोई जगह नहीं देती। राहुल गांधी की इस बात पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भड़क गए और बोले कि जब 60 सालों तक देश में कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने ओबीसी को संवैधानिक आरक्षण क्यों नहीं दिया। देखिए, I want to ask, corporate India, entire financial structure of India, where are the Dalits? Where are the OBCs? Where are the Adivasis? Top bureaucracy of this country. आपका गलती है। Where are they? Judiciary, private sector, private hospital sector, healthcare sector, education sector. Earlier, there used to be something called the public sector. Public sector provided space for Dalits, OBCs. You've removed it, demolished it, handed it over to your friends. So you call OBCs Hindus, you call Dalits Hindus, but you do not give them any space in the power structure of this country. इसके बाद राहुल गांधी ने बिना नाम लिए पीएम मोदी को मैजिशियन बोलकर मजे लेने की कोशिश की तो स्पीकर ओम बिरला भड़क गए और बोले कि ये संसद है और आप यहां चौराहे पर बोले जाने वाली बातें नहीं कर सकते। देखिए, between our friend the magician and the businessman. ये तो तरीका ठीक नहीं है। नाम नहीं लिया सर, मैजिशियन बोला है सर। I've said magician. No. Sir, I've said magician. I didn't even say PM. माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। बोलने दीजिए सर। मैं आपको संसद की गरिमा से बोलने देने का अधिकार है, लेकिन संसद की गरिमा बनाए रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। सर, the problem is नहीं, ये उचित नहीं है। सर, I'll finish sir. नहीं, अनपार्लियामेंट नहीं है, पर ये संसद है। ऐसा नहीं है कि आप जो चौराहे पे बोलो संसद में बोलोगे। संसद की अपनी मर्यादा गरिमा होती है। स्पीकर के समझाने के बावजूद भी राहुल गांधी नहीं माने और प्रधानमंत्री को मैजिशियन ऑफ बालाकोट, मैजिशियन ऑफ बालासोर, मैजिशियन ऑफ ऑपरेशन सिंधु जैसे तमगे देने लगे। नतीजा हंगामे बदल गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी विरोध में आ गए, राहुल के शब्दों की निंदा की और इसे देश की जनता का अपमान करार दिया। देखिए, प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए देशवासियों।
भाषण खत्म करते वक्त राहुल गांधी ने सेना का जिक्र भी किया और सरकार से कहा कि आपको जनता के पीछे छिपने की जरूरत नहीं। देखिए, There is a central confusion, and I have to put this right. There is a central fundamental confusion in the minds of the BJP and its leadership. And the confusion is that they think they are the people of India. You are not the people of India. The people of India are something else. They also think that they are the armed forces. You are not the armed forces. The armed forces are something else. You're a political organization. You are not India and you are not the armed forces of India. We are not attacking the people of India. We are not attacking the armed forces of India. We are attacking you. Do not hide behind the people of India or behind the armed forces. So stop hiding like cowards behind the armed forces and behind the people. Come out and talk to us and have a discussion with us. Now, going back to my speech, Speaker sir. अब इतनी तनातनी हुई तो लोकसभा का माहौल हो गया सख्त, लेकिन तभी तस्वीर में आए गोरखपुर के सांसद रवि किशन और फिर संसद में केवल ठहाके सुनाई पड़ने लगी। देखिए, ये भी है हमारे दुख में, जब मेरे पास पैसा नहीं था, मैं जब सिनेमा में स्ट्रगल करता था, वो गरीबी में मेरी पत्नी मेरा साथ दी, तो मैं क्यों नहीं उसका पैर छूना? वो छुआने नहीं देती, वो जब वो सो गहरी नींद में रहती है तब हम उनके पैर छूते हैं। और छूना चाहिए, ये विरोधियों को भी छूना चाहिए जो महिला के विरोधी हैं। बड़ा ताकत, और तब रवि किशन बनेंगे, तब विश्व जानेगा आपको। अब आपके काम बन गए दूर दूर तक संदेश महिलाओं के बीच में कि ऐसा कोई पत्नी व्रता है। क्या कहला? पत्नी व्रता, पत्नी ये गीत सुनने का समय नहीं है, ये महिलाओं के दर्द को सुनने का समय है। विपक्ष के बोलने की बारी खत्म हुई इसके साथ और गृह मंत्री अमित शाह ने माइक संभाला। विपक्ष पर आरोप लगाया कि बिल का विरोध इसे लागू करने के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के आरक्षण के लिए है। 3 बिल पर जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। सुनिए। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि ये वोट नहीं देंगे तो महिला आरक्षण का बिल गिर जाएगा, मगर इस देश की महिलाएं देख रही है, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रहे हैं। खैर, अमित शाह ने अपना भाषण समेटा। संशोधन बिल पर वोटिंग हुई और अंत में बिल पास नहीं हो सका क्योंकि बिल को 2/3 बहुमत नहीं मिला था। संवैधानिक संशोधनों के मामले में यह जरूरी होता है। कुल मिलाकर बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े और विरोध में 230। ये लोकसभा की बात थी। राज्यसभा में आज हरिवंश नारायण सिंह बिना किसी विरोध के राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन चुने गए। ये किसी भी नॉमिनेटेड सदस्य के लिए ऐतिहासिक पल था, ऐसा पहली बार हुआ। इसके बाद सभी सदस्यों ने बारी बारी से डिप्टी चेयरमैन को अभिनंदन दिया। तो कुल मिलाकर आज का दिन लोकसभा में विपक्ष के लिए बहुत बड़ा था। सालों बाद ऐसा हुआ कि मोदी सरकार का लाया बिल 2/3 के आंकड़े को नहीं छू पाया, और वो भी तब जब बिल के लिए स्पेशल सत्र बुलाया गया हो। सरकार ने इसके बाद 2 और बिल जिन पर वोटिंग होनी थी उनको पेश करने से मना कर दिया। पहला था पसीमन संशोधन संविधान बिल 2026, दूसरा था केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026। सरकार ने इन पर वोटिंग से इनकार किया, कहा कि ये बिल एक दूसरे से लिंक हैं, इसलिए वोटिंग की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर 12 साल के शासन में ये पहला मौका था जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करवा पाई हो। अब आगे देखते हैं कि सरकार जब वापस सदन में इस बिल के साथ आएगी तो क्या इसमें वो संशोधन करके आएगी, या जिन नेताओं ने इसका विरोध का बटन दबाया है कल को इसके पक्ष में वो आ जाएंगे। राजनीति है साहब, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ सारा खेल ही अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कुछ भी कभी भी हो सकता है। आपकी इस पूरे मसले पर, बिल पर, बहस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। यह आज के संसद का पूरा लेखा जोखा था, इसे लिखा था हमारे साथी तरुण ने। कैमरे के पीछे हैं असद, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी। आप न्यूज़ पिंच देखते रहिए। शुक्रिया।